चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शंस। इस चैप्टर में हमने पिछली 4 एक्सरसाइज में 4 टॉपिक के बारे में पढ़ा है, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। आज इसकी मिसलेनियस को डिस्कस करते हैं। इसके जितने भी क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज में है सब अपने आप में यूनिक हैं। ऐसा क्वेश्चन अब तक आपके सामने पहला कोई नहीं आया होगा। सब इसकी थ्योरी पर बेस्ड काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहला कह रहा है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप। कह रहा है एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, वो 20 सेंटीमीटर डायमीटर का है और 5 मीटर डीप है। जरा समझो ध्यान से। अच्छा, अगर वो 20 सेंटीमीटर डायमीटर का है तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर ऊपर और 10 सेंटीमीटर नीचे, इस तरीके से होगा। आपको उस मिरर का डेप्थ भी दे रखी है साथ साथ 5 मीटर। मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। वो आपसे ये कह रहा है कि आपसे इसका फोकस मांगा जा रहा है। भाई हमें तो फोकस पता है, 1,0 होता है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसका ए कितने डिस्टेंस पर है। मुझे इतना पता है कि यहां से तक 5 है और ये 10 ऊपर, ये 10 नीचे। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 5,10 होंगे और ये इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के ऊपर लाई करेगा। इसका मतलब ये इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को क्या करेगा, सेटिस्फाई। आपके पास इसकी इक्वेशन नहीं है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की, तो आपने लेट कर लिया। लेट इक्वेशन बी। बताओ भाई क्या इक्वेशन होगी। एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर फोकस है इसका। y इज इक्वल्स टू 4ax या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। आप कहेंगे सिंस 10 5,10 lies on parabolic reflector, 5,10 लाई कर रहा है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पर, करवा दीजिए सेटिस्फाई। x को रखा 5, y को रखा 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू a इंटू 5। ये हो गया हमारे पास कितना, 100 इज इक्वल्स टू 20a आ गया हमारे पास। तो अगर 100 इज इक्वल्स टू 20a आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। चांस की बात है कि जितनी उसकी डेप्थ है वही वैल्यू आपको एक ही मिल गई। तो आप ये कह सकते हैं इट इम्प्लाइज फोकस इज 5,0। ये इसका फोकस हो गया। बात समझ में आ गई सभी को? आसान है क्वेश्चन। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसे नोट करते चलें अपने पास साथ साथ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ध्यान से। कह रहा है एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। उसकी एक्सिस वर्टिकल है। कह रहा द आर्च इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। जो आर्च की हाइट है वो 10 मीटर है और जो विड्थ है वो 5 मीटर है बेस से। वो कह रहा है हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। समझिए ध्यान से क्वेश्चन को, कहना क्या चाह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 2, उसने ये कहा कि एक आर्च है, वो पैराबोलिक है शेप में। उस आर्च की जो टोटल हाइट आपको दे रखी है वो 10 मीटर दे रखी है और जो बेस से उसकी विड्थ दे रखी है वो 5 मीटर दे रखी है। यहां से फिगर समझ में आ रही सभी को?
आर्च है, एक्सिस वर्टिकल है, अगर हम ऊपर की तरफ बनाते तो वो आर्च ना कहलाती, आर्च हमेशा इस तरीके से बनता है। अब बेस से उसकी डेप्थ आपको 5 मीटर दे रखी है, हाइट उसकी 10 मीटर दे रखी है, उसने हमारे से ये बोला कि हाउ वाइड इज इट 2 मीटर अबव द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ये वर्टेक्स है पैराबोला का, इससे 2 मीटर की दूरी पर वो आपसे इसकी विड्थ पूछ रहा है कितनी होगी। भाई मेरे को नहीं पता, मैंने मान लिया कि इसकी विड्थ 2b होगी, b इधर और b इधर, ठीक है भाई। कितनी विड्थ ले ली मैंने इसकी, टोटल 2b। अगर ये आपके पास 5 है पूरा, तो यहां से यहां तक कितना बचेगा, 5/2, और इधर भी कितना हो जाएगा। तो आप मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या होंगे। 4th क्वाड्रेंट में है, ध्यान से बताइएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5/2 कॉमा -10। भाई 5/, हमेशा कोऑर्डिनेट ऐसे नापे जाते हैं, पहले एक्स पे देखते हैं फिर नीचे देखते हैं वाई पे। तो एक्स पे कितना गए 5/2, नीचे कितना है 10, तो 5/2 -10 लाई करेगा इसके ऊपर। आपने पहले इक्वेशन लेट कर ली, लेट इक्वेशन भी बताओ सर, पॉजिटिव नेगेटिव वाई पे है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a/y, ये इसकी इक्वेशन हमने लेट कर ली, ठीक है जी। अब हमने ये लिखा कि 5/2 कॉमा -10, जी हाँ, 5/2 कॉमा -10 लाइज ऑन आर्च, वो आर्च के ऊपर लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करा दीजिए। एक्स को 5/2 रख दिया, 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -4 इंटू a इंटू वाई की वैल्यू -10, तो ये आपके पास आ गया 25/4 माइनस माइनस 4 10 जा 40 है, 5 से कैंसिल आउट कर दिया इसको, 5 5 जा 5 8 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5/32। ये 5/32 a की वैल्यू आई, इसे इसमें पुट कर देंगे तो आप कह देंगे सो इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन हो गई हमारे पास कितनी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 इंटू 5/32 इंटू वाई, ये कैंसिल आउट हो गया 8 पर, तो 8x स्क्वायर इक्वल्स टू -5y। सर ये आपके पास इक्वेशन आ गई किसकी, पैराबोला की। अच्छा एक बात बताओ, उसने कहा कि इसकी 2 मीटर वर्टेक्स से विड्थ कितनी होगी, मैंने विड्थ को लेट कर लिया, लेट रिक्वायर्ड विड्थ बी 2b, रिक्वायर्ड विड्थ को क्या ले लिया मैंने 2b। इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, यहां से यहां तक b है ये, इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट के, हैं b-2, b, -2। तो आप कहेंगे इट इम्प्लाइज b-2 लाइज ऑन पैराबोला, b-2 कहाँ लाई करेगा, पैराबोला पे, जरा सेटिस्फाई करा देना b-2 इसके ऊपर, x की जगह b, y की जगह -2, तो ये आ गया 8b स्क्वायर इक्वल्स टू -5 इंटू -2, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10/8 यानी कि 5/4, तो ये b स्क्वायर की वैल्यू आई। इट इम्प्लाइज b हो जाएगा √5/2, तो इसका मतलब 2b की जो लेंथ बैठेगी वो क्या बैठेगी √5, √5 का मतलब
2.236 मीटर। तो यही तो मांगी थी विड्थ उसने 2b की, तो 2b की लेंथ हमारे पास 2.236 आ गई। जरा चेक करना आंसर क्या दिया, प्लीज चेक आंसर फ्रॉम योर बुक। टू पॉइंट 2.23 मीटर अप्रॉक्स, तो हमने 2.236 लिख दी वैल्यू उसकी लगभग, बात एक ही है। ठीक है सर, सिस्टम क्लियर हो गया। पहले क्या करा, दोबारा से समझो क्वेश्चन को। उसने क्या कहा था कि एक आर्च है, उसकी एक्सिस वर्टिकल है, तो वर्टिकल एक्सिस है तो ये हमने डाउनवर्ड एक्सिस का यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस का पैराबोला कंसीडर कर लिया। ये इक्वेशन आ गई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बैठ गए 5/2 -10, वो इस पे लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करा के ए निकाल लिया। ए की वैल्यू पुट करके इक्वेशन आ गई हमारे पास। अगर वो इक्वेशन मांगता तो हमारा काम यहाँ खत्म हो गया था, लेकिन उसने हमारे से कहा कि वर्टेक्स से 2 मीटर के डिस्टेंस पर आर्च की विड्थ कितनी होगी, हमें नहीं पता। हमने उस विड्थ को 2b लेट कर लिया यहाँ पे, तो इसका मतलब b, -2 पैराबोला के ऊपर लाई करेगा, उसे पैराबोला पे सेटिस्फाई करवा दिया, वहां से b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसकी हेल्प से 2b कैलकुलेट कर लिया। 2b हमारे पास विड्थ थी, तो आंसर 2.236 मिल गया हमें। क्लियर है बात? क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ दिमाग लगाने वाला जरूर है। आप ये सोचो कि पहली बार में आपसे हो जाएगा, देन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। आपको उसे बहुत अच्छे से एक बार घर पर करके देखना पड़ेगा, तब आपको क्लियर होगा इसका कंसेप्ट, क्या चीज इसमें यूज हुई है। सभी को क्लियर हो गया भाई, जो स्टूडेंट ऑनलाइन है उन्हें भी? यस सर। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने हमारे से ये कहा, अ केबल ऑफ यूनिफॉर्म लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। आगे द रोड विच इज हॉरिजॉन्टल and 100 meter long is supported by vertical wires attached to the cable, the longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meter. कह रहा find the length of the supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. अच्छा जी, आप लोगों ने ऋषिकेश वगैरह में वो ब्रिज देखा होगा, राम झूला लक्ष्मण झूला, रस्सियों से बंधा हुआ है। कई पिक्चरों में भी ऐसे रस्सियां दिखाते हैं, साइड में ब्रिज पे ऐसे रस्सियां मोटी मोटी बंधी हुई होती हैं, देखिए आपने। तो उसी तरीके का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, कह रहा है एक केबल ऑफ यूनिफॉर्म लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। देखिए ध्यान से, समझिए क्वेश्चन को। इस तरीके से बहुत सारी रस्सियां बंधी हुई हैं, ठीक है जी। सबसे लंबी जो रस्सी होगी, ऑब्वियस है कि वो कॉर्नर पे होगी, और जो सबसे छोटी होगी 100% वो सेंटर पे होगी। तो उसने आपसे ये कहा जो लॉन्गेस्ट वायर बंधी हुई है इस पर, उसकी लंबाई 30 मीटर है, और जो शॉर्टेस्ट है उसकी लंबाई 6 मीटर है, और वो रोड जिस पर ये ब्रिज बना है वो पूरा 100 मीटर है। यही कहा गया, क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार, यही कहा गया। अच्छा, मैं ओरिजिन यहाँ पे ले रहा हूँ इस पर, ये ओरिजिन लिया है मैंने, ये दो एक्सिस मेरे पास इस तरीके से वर्क कर रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्यों लिया मैंने यहाँ पर ओरिजिन? क्योंकि मैंने आपको वर्टेक्स ओरिजिन पर ही पढ़ाया है, इसलिए जितने भी केसेस हम लेंगे उन सब में वर्टेक्स को ओरिजिन पर लेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन पे लेंगे। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि अगर ये 6 हैं,
ये 30 है, तो ये ऊपर ऊपर का हिस्सा कितना होगा? हाँ जी, 24 होगा। कंफर्म? कंफर्म हो गई बात? आप मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? ये जो ऊपर है पॉइंट यहाँ पे, शाबाश। 50,24, बिल्कुल ठीक कहा। ये पॉइंट होगा। मिल गया हमें पॉइंट। एक पॉइंट की जरूरत होती है ये निकालने के लिए। आप मुझे इस पैराबोला की इक्वेशन बता दो पहले। लेट इक्वेशन ऑफ, शाबाश, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक ब्रिज बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव y है तो y लीनियर रहेगा, और पॉजिटिव है इसलिए प्लस का रहेगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आ गया हमारे पास। ठीक है जी। उसने हमारे से कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू अ रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। सुन लो एक मिनट। सेंटर से 18 मीटर की दूरी पर, ठीक 18 मीटर की दूरी पर जो सपोर्टिंग वायर लगी है, आपको उसकी हाइट बतानी है कितनी होगी। सर नीचे का हिस्सा तो 100% ये 6 ही होगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा ही तो नहीं पता मुझे। तो इसकी लेंथ को मैंने, सपोज करो इसे मैंने b कह दिया, तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 18 ऐसे और b + 6 ऐसे। तो 18 कॉमा क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट? b + 6। हाँ जी, ऐसे ही होगा। आपने ये इक्वेशन लेट कर ली, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। फिर आपने कहा 50,24 लाइज ऑन पैराबोला। करवा दीजिए सेटिस्फाई 50,24 को। x को रख दिया 50, 4a, y को रख दिया 24। तो आपके पास एक तरह से 4a की वैल्यू आ गई कितनी? 2500/24। कोई परेशानी दिक्कत इतने तक? तो इक्वेशन क्या आ गई? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2500/24 इंटू वाई। भाई 4a की डायरेक्ट वैल्यू रख दी। किससे कट रहा है? 4 से। कितना आ रहा कट के बताना। 24 से पूरा कट रहा है? नहीं, पूरा तो नहीं कटने का, 8 से कट जाएगा शायद। देखना कैंसिल, पहले 4 से ही कट कर लो इसे। 625/6y, यही आया भाई। तो 6x² इक्वल्स टू 625y आ गया हमारे पास। ये इक्वेशन आ गई। अब हमने मान लिया कि लेट रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर बी + 6। क्या ले ली भाई रिक्वायर्ड लेंथ? b + 6 मीटर ले ली। तो इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज 18, b + 6 लाइज ऑन, कहाँ पे? पैराबोला पे। करवा दो जी सेटिस्फाई। करवाइए सर सेटिस्फाई इसके ऊपर। 6 येरा 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू 625। y की जगह क्या लिखेंगे? b + 6। जरा करना सिंप्लीफाई, कितना आएगा इसे निकालना। नहीं नहीं नहीं, गलती कर रहे हैं हम। वायर की लेंथ b + 6 ली है, ओरिजिन तो यहाँ पे है, तो 18, b ही तो होगा ऊपर। ओरिजिन तो ऊपर है ना। लेंथ b + 6 मीटर है, लेकिन 18, b ही तो लाई करेगा पैराबोला के ऊपर। तो 625b रखेंगे आप यहाँ पर।
तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 6 इंटू 18 का स्क्वायर 324 अपॉन 625। जरा कैलकुलेशन बताओ करके कितना आया? 3.11। लो जी, कैलकुलेटर का भरपूर यूज हुआ है और 3.11 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, सो रिक्वायर्ड लेंथ, हाँ जी सर, रिक्वायर्ड लेंथ वो कितनी थी? b+6 यानी कि 3.11 + 6, तो 9.11 मीटर आ गया जी आंसर। चेक करना बेटे, यही आ रहा। ठीक है जी। आपने एक बात नोटिस करी, तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल अलग कैटेगरी के थे। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने किसी भी एक्सरसाइज में नहीं आया। तीनों ही क्वेश्चन ये पैराबोला के थे, जबकि पैराबोला की एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चंस पढ़े थे 11.2 के अंदर, वो इतने आसान थे कि आपको ऐसा लगा था वाह कुछ है ही नहीं, आ गई मौज मिल गई रोज, है कि नहीं? ऐसा लेकिन हुआ नहीं। तो नहीं है, बता दूंगा क्या क्या करना है। आज आपको क्या करना है वो नोट करें अपने पास। एक तो आपको ये 3 क्वेश्चन जो मैंने अभी कराए हैं ये रिपीट करने हैं। इसके साथ साथ आपको एक एग्जाम्पल नंबर 17 ट्राई करना है जी, और 18। एग्जाम्पल 17 18 ट्राई करना है और 3 क्वेश्चन ये रिपीट करने हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में है, प्लस इसके अलावा जिसका जो भी कुछ रहता हो चैप्टर 11 के अंदर वो से आज पूरा कर ले, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग्स हैं प्रीवियस एक्सरसाइज की पॉइंट 1 से पॉइंट 4 तक, वो सारी की सारी मैंने ग्रुप पर डाल दी है। तो उसे आज कोशिश करके अपना खत्म कर लें, ताकि कल यदि कोई परेशानी डाउट किसी का है तो हम उसे पूरा कर लें। जो रिकॉर्डिंग बाद में देख रहे हैं वो भी पिछली रिकॉर्डिंग्स के थ्रू इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बस जी, आज के लिए इतना ही।